जबरदस्ती करखिन खड्डा खानि करके जेसीबी से डीह पर चढ़ा देलखिन। एकरा खातिर लग 16 आरामदी तैयार छे मरे खातिर ल, नहीं तो कुल एकरा प्रशासन उठेबो तो एकरा पर मरबे जबरदस्ती भरबे। पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा 16 आरामदी इकट्ठा है। किसका प्राइवेट नहीं रहता है जो हम प्राइवेट खोज रहे हैं। अच्छा। हम 16 आरामदी मरने खातिर तैयार है। हम मारेंगे नहीं मगर मरेंगे। इस पर हम पटाएंगे, धरना देंगे, सब कुछ करेंगे। माटी छिट्टा पर लेकर भरे पड़ेगा, भरेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी हम हैं पसपुरा ढाला से। एक रास्ता नीचे उतरता है रामदेरी नकटी टोला के तरफ, वार्ड नंबर 8 कहते हैं। और मंदिर के पास ही देखिए सड़क किनारे से एक परिया रास्ता बोलते हैं जा रहा था, और उसको जो है जेसीबी के द्वारा काट दिया गया, जिसके वजह से पूरे गाँव के लोगों ने इसके लिए मतलब आप एक तरीके से ये कहिए कि इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मटिहानी थाना यहाँ अवेलेबल है, और पूरा चारों तरफ एक बार घुमा दीजिए किस तरह का माहौल है। गांव के तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर इस रास्ते को क्यों काटा गया। बताया जा रहा है कि ये गैर मजरूआ ज़मीन है, और कहीं ना कहीं आधा से ज़्यादा ये सड़क का ही ज़मीन है। और सड़क यहाँ जब आएंगे आप, सड़क सिकुड़ गई है। और हमारे साथ यहाँ ढेर सारे लोग हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे और इस परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला हुआ कैसे। ये कोई आदमी जेसीबी से कैसे मट्टी काट के लेके चले गए, या क्या ईर्ष्या है मन में, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ भैया जी हैं कुर्ता में। क्या नाम है भैया? मेरा शशि भूषण सिंह नाम है। आप ही का ज़मीन है? जी मेरी ज़मीन है। सीओ साहब से आप बात कीजिए। हाँ। सीओ साहब के द्वारा नाप किया गया। हाँ। वहाँ गड़ा गया पत्थर। हाँ। वो पत्थर है नहीं है, बावजूद ये मतलब जोरगर्दी से खाना गया है। हाँ। पर्सनल मेरी ज़मीन है। अच्छा। और मैं विगत 30 वर्षों से इनके द्वारा दंड झेल रहे हैं। ये हमारे कानून को धत्ता दिखा करके हम पर जोरगर्दी दिखा रहे हैं। कौन लोग हैं ये सामने विपिन बाबू हैं। क्या करते हैं सर जी? अब वो तो गांव के लोग बता देंगे क्या करते हैं। हम अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता। तो कोई आदमी जेसीबी से क्यों कटवाएगा इसको? हाँ, तो वो तो पार्टी से पूछा जाएगा। जबकि ये ज़मीन भी ये हमारे ज़मीन के माथा में नहीं है। अच्छा। ये ज़मीन हिंद केसरी का है। अच्छा। ये ज़मीन मिडिल स्कूल का उधर से 7 कट्ठा है। ये ज़मीन बड़का ठकुरबाड़ी का है 4 कट्ठा या 2 कट्ठा। हम इस पर नहीं बोलेंगे, गैर मजरूआ है ये। आओ तो सरकार के हाथ में है, वो उसको सरकार करे। अगर सड़क जगह नहीं है तो मैं आधा देने के लिए हर हालत में तैयार हूँ। आधा देने के लिए तैयार है। हम एक सभ्य नागरिक हैं, हम लड़ाई के पक्ष में नहीं। वो विपिन बाबू जी जानते हैं, पहले पार्टी हैं। मैं उनसे कभी आज तक पेटिशन थाना को हम नहीं दिए, उनके विरोध में थाना हम नहीं दिए। उनसे बात करते रहे, लेकिन उनके विरोध में हमने थाना तक को पेटिशन नहीं दिया आज तक। लोग आज हमको कहते हैं आप ही ऐसा करवाए। हमारे बाल बच्चे पढ़ते थे, हम झगड़ा से बच रहे थे। बचते बचते किसी तरह से बाल बच्चा पढ़ा लिखा। अब आज हमको पेरा जा रहा है। हमारी निजी ज़मीन है, हमको तो अब बेच करके भागने में बड़ा उपाय किया गया। अब निजी ज़मीन शशि का है। ये हम पब्लिक चलने का रास्ता दे, इसको मट्टी हम ही भरवा दिए थे। 15,000 खर्च कर 15,000 खर्च कर हम ही बनवा दिए। हम पब्लिक जितना है लभर चक्कर लोग विद्यार्थी सब आता है और जाता है, सब 2 साल से भरा हुआ है। नहीं बुझे, पहले गड्ढा था, हम ही भरवा दिए। उसके बाद इसका ज़मीन है, वो अपना मोनोपोली करने के लिए अपना इसको गड्ढा मान लीजिए रकल खनवा दिए। अच्छा। देखिए सीओ साहब यहाँ आ चुके हैं, और ये पूरा माजरा जो है हम सर से ही समझना चाहेंगे। मटिहानी ब्लॉक के सीओ साहब यहाँ आ चुके हैं, उनके साथ थाना प्रभारी विवेक जी हैं, और ज़मीन के जो असली मालिक हैं वो भी उनके साथ हैं। पूरी समस्या जो है कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, वो आप लोग देख रहे होंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनका कहना है कि छात्रों को परेशान करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। क्या मैटर है बाबू, क्या नाम है? सबसे ज़्यादा माहौल हमको, नाम बताओ। मेरा नाम रोहित कुमार है। सबसे ज़्यादा हमको कष्ट यही हुआ कि 3 किलोमीटर घूर के बच्चा हाई स्कूल और मिडिल स्कूल पढ़ने आते। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बस्ती है। वहाँ से 300 से 400 छात्र डेली छात्र पढ़ने 9th पढ़ने और जाते थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी के लिए हुआ, सब बच्चा को जाने में यहाँ से ब्लॉक हो गया। वो 3 किलोमीटर धूप में घूम के जाते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। किसान लोग को अब सारा रास्ता यहाँ, अब जिसका पर्सनल ज़मीन था सब अपना रास्ता ब्लॉक कर लिए, उनको जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। यही मेन प्रॉब्लम है सर, सबसे ज़्यादा हम छात्र के लिए सर। अच्छा जी, यही मेन प्रॉब्लम। क्या कह रहे चाचा, काहे गुस्सा है? राह सब दिना जहिया से हम जनमलियन तहिया देख रहे जखन खड्डा रहे मनुष्य से ज्यादा, तखनो ई राह रहे, एक परिया राह बनल रहे। जी। राह चले खातिर 16 रामदेरी खातिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिहमा लभर चक
रामदिरी सोलहो ना रामदिरी की राह छिए। अच्छा आई दू तरफी एने पसपुरा जमीन भेलै ने रामदिरी जमीन भेलै, सीमान भेलै, बलाबंदी भेल छै, वहाँ भी गड़ल छै, सीओ साहब गड़ के केलखिन हन, एनियो मनरा गड़ल छै, दू तरफी बनल छै। तकर बाद ओहि जबरदस्ती केलखिन, खड्डा खानि करके जेसीबी से डीह पर चढ़ा देलखिन। एकरा खातिर लग सोलहो ना रामदिरी तैयार छै मरे खातिर ल, नहीं तो कुल एकरा प्रशासन उठेबो तो एकरा पर हम मरबै, जबरदस्ती भरबै। पूरा गांव इकट्ठा है। पूरा सोलहो ना रामदिरी इकट्ठा है। ये किसका प्राइवेट नहीं रहता है, जो हम प्राइवेट खोज रहे हैं। हम सोलहो ना रामदिरी मरने खातिर तैयार है। हम मारेंगे नहीं मगर मरेंगे, इस पर हम पटाएंगे, धरना देंगे, सब कुछ करेंगे। माटी छिट्टा पर लेकर भरे पड़ेगा, भरेंगे, भरेंगे। हम राह बनाएंगे, राह बनना चाहिए, राह बनना चाहिए, राह बनना चाहिए। आपसे यही है, जितना सरकारी आदमी है सब मिलकर ध्यान दीजिए, नहीं तो सोलहो ना रामदिरी खून हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, मर जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए, बनने चाहिए, रोड हर हाल में बनना चाहिए, बने। देखिए अपने दर्शकों को हम बता दें, रामदिरी जो है वो दियारा का क्षेत्र है और गंगा किनारे पड़ता है। अगर यहाँ बालू का कटाव हो जाए तो 1 मिनट के लिए सब कुछ चलता है, पर जब जमीन का कटाव हो रहा है, जब सड़क का कटाव हो रहा है, तो इस तरह का माहौल रामदिरी जैसे गांव में पहली बार देखने को मिल रहा है। कैसा क्यों हो रहा है और लोग क्यों कर रहे हैं? खैर, जो मामला था वो पूरा निकलकर सामने आ रहा है। अभी सीओ साहब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या कैलकुलेशन हुआ, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है सामने। तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। गुलशन सिंह। क्या मामला है? मामला है कि मतलब हम लोग इसी रास्ते से, मेरा घर आगे है, अच्छा, तो इसी रास्ते से निकलते थे। यहाँ हम लोग का एक परिय रास्ता था, हाँ। 4 चक्का का नहीं चलने का एक परिय रास्ता था। लेकिन कल हम लोग 10 बजे देखे कि यहाँ जेसीबी से ये मट्टी उठा के हटा दिया। ठीक, क्यों हटा दिया गया? अब मामला यहाँ दोनों में क्या है, यहाँ के दोनों जो जमींदार हैं, हाँ। उनका क्या मामला है वो दोनों जाने। लेकिन हम लोग सब दिन मतलब बच्चे से लेकर अभी तक इधर से चलते हैं। ठीक है, तो वजह क्या मतलब उस रास्ते की वजह से सब लोग जाम लगा दिए हैं। हाँ, बस रास्ता हम लोग को मिल जाना चाहिए चलने के लिए, और कुछ हैं? और कुछ और रास्ता, बस सिर्फ रास्ता चाहिए और कोई वजह नहीं। और कोई वजह नहीं है ना? मतलब जिनका जमीन नहीं भी है, जो आते जाते हैं, रास्ता बंद हो गया इसी वजह से। ऐसा नहीं कि हम अपना पर्सनल मांग रहे हैं। हाँ। यही बगल में स्कूल है, या मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सब लोग लभरचे के यहाँ से एक टोला है, वही वहाँ का बच्चा सब आता है मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, बगल में SBI बैंक है, वहाँ बैंक कर्मचारी आता है, किसान जाता है, सब लोग सुबह में सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। वो सबका लिए रास्ता चाहिए। एक चीज बताइए, दियारा क्षेत्र है, यहाँ अक्सर बालू कटने की बातें सामने आती हैं, मट्टी कटने का बात पहली बार सुन रहे हैं। मट्टी ने कटा नहीं, हो रास्ता खना गया। अच्छा, रास्ता ही हटा दिया गया ना? रास्ता हटा दिया गया, मट्टी कट जाएगी, बालू कट जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, रास्ता को ही हटा दिया गया, रास्ता को ही हटा दिया। बस हमको रास्ता चाहिए और कोई। सिर्फ पब्लिक की असुविधा के लिए? हाँ, हैं? पब्लिक असुविधा हो गया है, पब्लिक की सुविधा के लिए मुझे रास्ता चाहिए। अच्छा ठीक। हमारे साथ मटिहानी के सीओ साहब हैं और मटिहानी थाना के प्रभारी जी हैं। सर, क्या मामला, आप यहाँ आए, पूरा क्या पता चला, पूरा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिए। यहाँ आए तो जो विवाद देख रहे हैं, ये रास्ता पूर्ण रास्ता था जी, और लोग आ जा रहे थे, ग्रामीण लोग, कच्ची रास्ता है जी, और ये 2 मौजा रामदिरी 424 और पसपुरा का ये बॉर्डर एरिया है। अच्छा, तो चूँकि 2 लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, तो हम अमीन को कॉल किया, अमीन आके वो चिन्हित कर देगा और उसके बाद जो रास्ता का ज़मीन है वो रास्ता हमें बहाल कर दिया जाएगा। ये जो सर काट दिया गया है जेसीबी से रास्ता, उसको लेकर गांव के लोग उग्र हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी रास्ते से बहुत सालों से आते जाते रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा सर? ये फिर से वैसा ही हो जाएगा या फिर क्या कुछ? ये लोग काट दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो प्रशासन और अंचल के कंसर्न को लेके ही करना चाहिए था। और चूँकि अब ऐसा हो गया है तो पहले हम ज़मीन को चिन्हित करवा लेते हैं। अच्छा। उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसको बहाल किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ प्रभारी महोदय हैं, विवेक जी हैं। सर, कितने बजे आपको कॉल गया था यहाँ से? हम लोग को सवेरे कॉल गया कि ऐसे ऐसे स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, पवन सिंह के द्वारा ज़मीन को काट दिया गया है, विपिन सिंह के द्वारा। तो संज्ञान में जैसे मिला तो हम लोग आए, वस्तु स्थिति को देखे। अंचलाधिकारी महोदय आए हैं, सीमांकन में अगर उनके द्वारा गैर कानूनी साबित होता है तो उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी और वह गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। धन्यवाद। ऐसा बहुत कम दिखता है। नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। आपस में इसको
सोच विकसित नहीं किया, इसी लेकर के ये घटना हो रहा है। अच्छा, अगर समझ से नहीं होना चाहिए, कहने आपस में सब मिलजुल करके बैठ करके तय होना चाहिए, सबों का हित है इसमें। बहुत पुराना रास्ता था मगर। हाँ, बहुत। हम बचपन में, हमारा अभी 69वां उम्र चल रहा है। अच्छा, हम बचपन में से आवागमन करते हैं इस बार, इसीलिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, सबका समस्या है। सही बात। हाँ, ये सबका समस्या है ऑल ओवर। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम कमल किशोर सिंह है। कमल किशोर, क्या करते हैं आप? हम लोग जो मानिए गंदा काम छोड़कर बढ़ियों के सब काम करते हैं। अच्छा, ठीक।